हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास के नामकरण एवं काल विभाजन पर आधारित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने प्रश्न के साथ साथ उस प्रश्न से संबंधित थ्योरी को भी लिया है। तो हम लोग पहले प्रश्न को हल करेंगे, उसके बाद में उससे संबंधित थ्योरी को भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। ऑप्शन ए संस्कृत भाषा में, ऑप्शन बी जर्मन भाषा में, ऑप्शन सी फ्रेंच भाषा में या ऑप्शन डी अंग्रेजी भाषा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया था और गार्सा द तासी ने लिखा था। इस इतिहास ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंडो हिंदुस्तानी। इसके लेखक हैं गार्सा द तासी। इन्होंने कुल 738 कवियों को सम्मिलित किया है इस इतिहास ग्रंथ में। इन 738 कवियों में हिंदी और उर्दू के कवि हैं, जिसमें हिंदी के 72 कवि हैं। यह इतिहास ग्रंथ 2 भागों में विभक्त है, जिनका प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी और 1847 ईस्वी में हुआ। इसके दूसरे संस्करण का प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ, जिसमें यह 3 भागों में विभक्त हो गया। यानी पहले ये 2 भागों में था, लेकिन जैसे ही इसके दूसरे संस्करण का प्रकाशन हुआ, ये 3 भागों में विभक्त हो गया। इसमें हिंदी और उर्दू के कवियों का विवरण है। हिंदी अनुवाद। चूंकि ये इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में था, तो इसका हिंदी अनुवाद किया गया हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 ईस्वी में किया गया, और इसके रचनाकार थे डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी या ऑप्शन डी डॉक्टर मोहन अवस्थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। ये 3 इतिहास ग्रंथों की रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ। ऑप्शन ए 1934 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1913 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1910 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1900 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1934 ईस्वी में। मिश्र बंधु विनोद नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ के रचनाकार मिश्र बंधु हैं। यह ग्रंथ 4 भागों में विभक्त है। पहले 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। इसमें कुल 4591 कवि हैं। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन, ये सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे वाली बुक का पेज है। तो इन्होंने कुल 5 कालों में विभक्त किया है: प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। प्रारंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा है, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल। माध्यमिक काल के भी 2 भाग किए हैं, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। और अलंकृत काल के भी 2 भाग किए, पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। क्वेश्चन नंबर 4 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। ऑप्शन ए 1900 से 1925 विक्रमी तक, ऑप्शन बी संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक, ऑप्शन सी संवत 1925 से 1975 विक्रमी तक या ऑप्शन डी 1900 से 1925 विक्रमी तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। ये पेज हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल की बुक का है। तो इन्होंने गद्य का प्रवर्तन सामान्य परिचय में प्रथम उत्थान की अवधि को 1925 से 1950 रखा है और द्वितीय उत्थान का समय 1950 से 1975 रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है। ऑप्शन ए इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंडो हिंदुस्तानी, ऑप्शन बी डॉक्टर
द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन सी ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ऑप्शन डी ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार जॉर्ज ग्रियर्सन है। इन्होंने कुल 952 कवियों को सम्मिलित किया है अपने इतिहास ग्रंथ में। इसका हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 ईस्वी में डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग माना है। ये प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। ऑप्शन बी डॉक्टर सुमन राजे। ऑप्शन सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास या ऑप्शन डी डॉक्टर ममता कालिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर सुमन राजे। हम लोग यहाँ पे कुछ इतिहास ग्रंथों के नाम देख लेते हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इधर इतिहास ग्रंथ दिए और इधर उनके रचनाकार। भाषा काव्य संग्रह 1873 महेश दत्त शुक्ल। ये हिंदी साहित्य का प्रथम हिंदी भाषा में लिखा हुआ इतिहास ग्रंथ है। तो ये प्रश्न पेपर में आ सकता है कि हिंदी भाषा में लिखा हुआ पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है। तो भाषा काव्य संग्रह है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास 1873 संपादक डॉक्टर नगेंद्र। इस हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का संपादक डॉक्टर नगेंद्र ने किया था। ये लेखक नहीं है इसके। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का अतीत आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी भाषा का विकास 1924 श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 श्याम सुंदर दास। हिंदी गोविंद रत्नमाला श्याम सुंदर दास। इस इतिहास ग्रंथ का जिक्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में किया है कि उन्होंने किन किन पुस्तकों का सहयोग लेके हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो उन 4 पुस्तकों का उन्होंने सहयोग लिया था जिसमें से एक पुस्तक ये भी है। आधुनिक हिंदी साहित्य का आदिकाल 1973 श्री नारायण चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 नंद दुलारे वाजपेयी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इतिहास ग्रंथ है जो कि पेपर में पूछा जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 नामाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी। पीछे हम लोग एक देख के आए हैं इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और ये है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। साहित्य और भाषा का ही सिर्फ अंतर है यहाँ पे। कविता कौमुदी 1917 रामनरेश त्रिपाठी। एक बुक ये भी थी उन 4 बुकों में, एक हिंदी गोविंद रत्नमाला और कविता कौमुदी। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 सूर्यकांत शास्त्री। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि, एक बुक ये भी थी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ। और हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2013 नीरजा माधव। तो इतने इतिहास ग्रंथ हैं जिनसे पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। ऑप्शन ए हिंदी साहित्य की भूमिका। ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का इतिहास। ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का विवेचन। ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का विकास।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य का विकास। यहाँ पे डी होगा ऑप्शन। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास की बुक है, यहाँ पे उन्होंने इसके बारे में बताया है। हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका है। और ये यहाँ पे दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितनी पुस्तकों का सहयोग लेके हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उन्होंने मिश्र बंधुओं के प्रकांड कविवृत्त मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है। रीति काल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने उक्त ग्रंथ से विवरण लिए हैं, अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसके उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ताओं को धन्यवाद देना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट भी मुझे समय समय पर विशेषता संदेह के स्थल आने पर उलटनी पलटनी पड़ी। राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास बीए की हिंदी गोविंद रत्नमाला और श्रीयुत पंडित रामनरेश त्रिपाठी का कविता कौमुदी तथा वियोगी हरि जी की ब्रज माधुरी सार से भी बहुत कुछ सामग्री मिली। अतः उक्त तीनों महानुभावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र पंडित केदारनाथ पाठक ही काम आए। तो इन्होंने 4 पुस्तकों का जिक्र किया है, एक मिश्र बंधु विनोद, हिंदी गोविंद रत्नमाला, कविता कौमुदी और ब्रज माधुरी सार। टोटल 4 पुस्तकों का सहयोग लेकर इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी राहुल सांस्कृत्यायन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राहुल सांस्कृत्यायन। आदिकाल का नामकरण किन किन लोगों ने किन किन नाम से किया है वो यहाँ पे लिस्ट मैंने ले ली है। इधर लेखकों के नाम दिए हैं, उधर क्या नाम उन्होंने दिया है। जॉर्ज ग्रेसन ने चारण काल कहा है, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा है, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल, पंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा संधि एवं चारण काल, संधि काल एवं चारण काल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि काल, सुमन राजे आधार काल। इसी तरह रीति काल का भी नामकरण किया गया है। जॉर्ज ग्रेसन ने इसे रीति काव्य कहा है, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल कहा है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है। ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी गद्य काल, ऑप्शन सी उत्थान काल या ऑप्शन डी उक्त में से किसी नाम से नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गद्य काल। उन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल नाम से विहित किया है। ये है आचार्य शुक्ल का काल विभाजन, जिनको इन्होंने 4 कालों में विभक्त किया है। पहला आदिकाल को उन्होंने वीर गाथा काल कहा है, संवत 1050 से 1375। दूसरा पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल रीति काल 1700 से 1900। और चौथा है आधुनिक काल को गद्य काल कहा है 1984। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है। ऑप्शन ए सुखदेव बिहारी मिश्र, ऑप्शन बी कृष्ण बिहारी मिश्र, ऑप्शन सी श्याम बिहारी मिश्र या ऑप्शन डी गणेश बिहारी मिश्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्ण बिहारी मिश्र। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ। ऑप्शन ए 1862, ऑप्शन बी 1870 ईस्वी, ऑप्शन सी 1883 ईस्वी या ऑप्शन डी 1888 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज का प्रकाशन हुआ था और इसकी रचनाकार है शिव सिंह सेंगर।
और 1888 में जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।